हुई ज़्यादा आप लोगों की कहूँ। हाँ यदि संघर्ष से डरते हो तो नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और जब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में, राम मॉम्स एंड ब्यूटी में। और भोर का टाइम है, अभी बज रहे हैं 4 बजे। मैं घर रूम से बाहर निकल जाती हूँ और सबसे पहले मैंने भगवान जी को स्पर्श किया चेहरे पे, जो हाथ रफ करते हैं। उसके बाद हमने धरती माँ के पैर छुए और बस मैं आ गई थी। पूरे घर की लाइट जलाई। पहले मैंने थोड़ी सी अच्छी सी हवा ली और थोड़ा सा अपनी आंखों को खोला और एक नई उम्मीद की किरण के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रात के छोले गला के रखे थे, तो वही छोले ना मैंने कुकर में निकाल दिए हैं। और यहाँ पे मुझे टिफिन दिख गया था, ये मुझे ना कल चाची के घर से खाना आया हुआ था, तो उन्हीं का टिफिन था, तो मैं उसको साफ करके रख रही थी उनको देने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी बिल्कुल कोई टाइम नहीं हुआ, मैंने नहाया भी नहीं है और मैं यहाँ पे छोले चढ़ा रही हूँ। और जैसे कोई भी चीज़ होती है बॉयल करने की, तो बिना नहाए मैं चढ़ा देती हूँ कुकर में। कुछ लोगों के मेरे उठने से भी प्रॉब्लम आ गई है कि मैं उठ क्यों रही हूँ, इसको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा इसको उठने से। मतलब लोगों को इतनी जेलस फील होती है कि क्या ही बताएं। यहाँ पे देखिए मैं पानी लेके आ गई थी, गर्मा गर्म पानी, आप देख सकते धुआं निकल रहा है। तो आज कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। वॉक करते करते ना मेरे पेट में दर्द होने लगा था, क्योंकि मुझे स्टोन है और स्टोन का दर्द कभी भी, आप लोग सोचते होंगे स्टोन का दर्द डेली डेली कैसे होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम पानी कम पीते हैं, ठीक है, और हमें है पित्त की थैली में स्टोन। तो जब पित्त की थैली में थोड़ा पानी यहाँ की यहाँ होता है, तो वो जो पथरी की जो दाने होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं ना, तो दर्द स्टोन का होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी और सबसे पहले मैं बाहर की झाड़ू लगाती हूँ, छत की। और जैसे अगर छत साफ होती है तो फिर नहीं भी लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने लगा दी थी क्योंकि मुझे थोड़ी गंदी लग रही थी छत। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। पोछा में फिनाइल डाल देती हूँ थोड़ा सा, जिससे थोड़ी सी वैसे ना कीटाणु वगैरह होते हैं तो वो थोड़े से जम्स वगैरह नहीं आते और मक्खी वगैरह भी नहीं बैठती, तो इसलिए ना हम डाल देते हैं। तो पहले हम बैठ के पोछा लगा रहे थे, फिर पता नहीं मेरे पेट में ज़्यादा ही पेन होने लगा, दर्द क्योंकि होता ही है मुझे। और मुझे बस थायराइड में इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन मुझे स्टोन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हमने कहा चलो खड़े खड़े ही सारा काम कर लेते हैं, फिर हमने खड़े खड़े ही पोछा लगा दिया था, पूरे घर का पोछा लगा देते हैं। और हम औरतों के कितने अनगिनत काम होते हैं, आज मैं आप लोगों से अपने अनगिनत काम शेयर कर रही हूँ। कि मॉर्निंग में सब बोलते हैं कि क्या करती हो क्या करती हो, तो देखिए भाई मैं ये सारे काम करती हूँ। सुबह अगर हम उठ जाते हैं ना, तो हमारे पास अनगिनत काम होते हैं, और यदि हमें करना ही नहीं है कोई काम, हमें आलस भरा हुआ है, हमें आगे का भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं है, तो फिर बस सोते रहो तो खोते रहो सारी चीज़ों को, मैं तो यही बोलूँगी। और जो जागेगा तो वो पाएगा। तो पहले मेरी थिंकिंग ये रहती थी ये ऐसा कर रहा था मैं क्यों करूँ ऐसा, लेकिन नहीं, वो हम गलत थे। अब हम ये सोचते हैं तुम जैसा करोगे तुम भरोगे, हम जैसा करेंगे हमें उसका फल मिलेगा। हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे हमें बुरा मिलेगा। पहले मेरे मन में गलत थिंकिंग आती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और मुझे ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो गाइस आज का टीका देखो कितना अच्छा लगा है मेरा ना, तो इतना अच्छे से लगा। देखो प्रैक्टिस हो जाती है लगाते लगाते, अभी तक तो इतने दिन से नहीं लगा रहे थे, तो प्रैक्टिस नहीं थी, अब फिर लगाने लगे। और उन्होंने ना घर पे ही स्टैंड बनाया अपने हाथों से हस्बैंड ने। और अब हम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैं ढेर सारे फूल ले लिए, ये देखो। तो अब हम जाते हैं भोले बाबा को दर्शन करने के लिए। और ना अब जल्दी उठने लगे ना, तो हमें बांसे शंकर जी मिलने लगे। पहले ना हमें कोई ना कोई धार जाता था वहाँ पे, तो बांसे शंकर जी बहुत अच्छे होते हैं, तो हम जा रहे हैं शंकर जी की पूजा करने के लिए।
तो बस जल ही डालने जाते, क्योंकि अभी दूध वगैरह कुछ भी नहीं आया, थाली लगा के नहीं जाते। भगवान बोलते ना, एक लोटा जल सब समस्या का हल, तो बस एक लोटा जल में ही भगवान खुश हो जाते हैं। हो गई हमारी, अभी सूर्य भगवान नहीं निकले, देखो अभी सूर्य भगवान भी नहीं निकले और पूजा हो चुकी है हमारी। कौआ बोल रहे हैं क्योंकि अभी पुरखा चल रहे हैं, तो कौआ जगह जगह, क्योंकि उनको यही 15 दिन होते हैं कि कौआ दिखते हैं, फिर कौए नहीं दिखते कहीं पे भी। तो अभी सूर्य नहीं निकली, जब तक हम शंकर जी को जल चढ़ाए आते हैं, फिर थोड़ी देर में सूर्य निकल आए शायद। यह चिड़िया की आवाज़ आने लगी, अब दाना डालने जा रहे हैं। और गिलहरी का दाना डाल दिया, क्योंकि गिलहरी के लिए ये डला हुआ है दलिया, और ये चिड़ियों के लिए। देखो चिड़ियों की आवाज़ आने लगी, बस उनका टाइम हो गया। चींटियाँ भी आती हैं तो चींटियाँ भी खा लेती हैं यही खाना। और इतने बंदर आ गए ना, बहुत ज़्यादा ही बात। तो बस नहा के मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद जल चढ़ा दिया था, शंकर जी पे भी जल चढ़ा दिया था। और उसके बाद हम आ गए थे किचन में, जो कि हमें आज बनाने हैं छोले भटूरे पुलाव। तो बच्चे ने रात के ही बोल दिया था कि मम्मी कल हम छोले भटूरे ले जाएंगे। फिर बच्चे भटूरे तो नहीं ले गए, लेकिन छोले पुलाव ले गए थे। तो भटूरे का आटा तो मैंने लगा लिया था, और मैं आप लोगों से यहाँ पे रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ अपनी छोले भटूरे की। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि 7:30 का मेरे बच्चों का स्कूल है। तो अभी फ़िलहाल 5:30 का टाइम हो रहा होगा, और 5:30 बजे मेरे छोले बनना स्टार्ट हो गए थे। समथिंग मुझे आध घंटा लगा होगा। और एक जो कढ़ाई हम लेके आई, ये वाली लोहे वाली, ये 100 रुपए की कढ़ाई मैं लेके आई थी मेला से। ये बहुत ही परफेक्ट है ये कढ़ाई ना। इंडक्शन पे बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, और इसमें खाना भी जल्दी बन रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, और आयरन है, आयरन की कमी भी नहीं होगी हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे हमने मैदा ले लिया था, थोड़ा सा नमक ले लिया, थोड़ा सा इसमें सोडा डालते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मोहन के लिए रिफाइंड तेल। तो रिफाइंड तेल जो बचा हुआ रहता है जो पूड़ियों का, मैं वही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी पूड़ी तो सिकेगी तो स्मेल आने लगती है, लेकिन जब हम उसको आटे वगैरह मिक्स कर देते तो समझ में नहीं आता इसका कोई भी टेस्ट। तो फिर ना हम ऐसे ही आटा लगा देते हैं इसका। और उसके बाद यहाँ पे मेरी कढ़ाई में तेल डाल दिया, तो कढ़ाई में यहाँ पे तेल हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग के रेडी हो रहा है, और बच्चों को बस उठाने जाना है। और उसके पहले ना मैं थोड़ा सा तालाब चली गई थी, क्योंकि सासू माँ बोलने लगी कि चलो चलो। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, चले जाते हैं उनके साथ में। और यहाँ पे मैं मसाला डाल दिया है, सारे सारे मसाले डाल देंगे। आज मैं ना काले छोले बना रही थी। तो काले छोले काली कढ़ाई में बनते हैं, लोहे वाली जो कढ़ाई होती है। और सुबह ना इतनी जल्दी जल्दी से मैं ना बना रही थी, मुझे लग रहा था कि जो बच्चों ने बोला है वो परफेक्ट बन जाए, नहीं तो फिर दूसरा नाश्ता मुझे जल्दी से बनाना पड़ेगा यदि छोले पुलाव नहीं बने। तो फिर मुझे ना जल्दी जल्दी काम करना था, फटाफट फटाफट से मैंने छोले बनाए, आटा लगा दिया था। और अब मैं ना चावल को भी चढ़ा दूंगी, और चाय भी बना के रख दूंगी, क्योंकि हस्बैंड उठेंगे, उनको तुरंत ही चाय चाहिए होती है, तो उनके लिए चाय भी बनानी होती है साथ साथ में। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं चावल भी फ्राई कर रही थी, मतलब जो खड़े मसाले होते हैं उसमें तड़का लगा देती हूँ चावल का, जो कि चावल। और मैंने ना रेगुलर वाले चावल यूज किए हैं, क्योंकि सुबह सुबह गलने का टाइम नहीं था इतना जल्दी। और यहाँ पे घी खत्म हो गया था, हाँ गाइस घी खत्म हो गया था घर में। तो बिल्कुल भी नहीं बचा था, मतलब एक बूंद भी नहीं बचा था। तो हस्बैंड बोले मार्केट मार्केट से लेके नहीं आएंगे, क्योंकि उनको घर का इतना टेस्टी घी लगने लगा। और सच बताया ना, मेरे हस्बैंड कभी नहीं खाते थे घर का घी, कभी भी। अगर घर में बनता भी था ना, तो बोल चिल्लाते थे घर में ये घी मत बनाओ, बहुत स्मेल आती है। और अब उनको इतना अच्छा लगने लगा। ये ना मैं अपने मायके से सीख के आई हूँ इस ट्रिक से। तो बस मैं आ गई थी तालाब, यहाँ पे मछली को चुनाने के लिए। यहाँ हैं पे कुछ बातें कर रहे वो थे, ये आप लोग भी कैसे, हमें नहीं सुनिएगी। पता थी इतनी लड़ाई है आपकी। नॉर्मल तो हमने किया, देखो वही ज़्यादा आप लोगों की कहूँ कहूँ। हाँ बच्चे ना अभी उठ नहीं रहे हैं, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा लेट लेते हैं। और अभी बच्चों की ना यहाँ पे देखो ड्रेस भी रख दी है हमने, वाइट कलर की ड्रेस पहन जानी है बच्चों को। तो एक दिन पहन जाते हैं वाइट, और एक दिन पहन जाते हैं येलो वाइट, और ये 4-5 दिन पहन जानी होती है ब्लू। और मतलब पैंट भी ब्लू है, शर्ट भी ब्लू है। आज ना मैंने ये वाला सूट पहना है, ये ना सासू माँ लेके आई थी राजस्थान से। हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी राजस्थान की होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बालाजी पूजते हैं, तो अधिकतर लोग जाते रहते हैं बालाजी खाटू श्याम, बालाजी खाटू श्याम, तो वहाँ से आते रहते हैं मतलब कुछ ना कुछ। और आज टीका बहुत ही प्यारा सा लगा हुआ है ना। तो गाइस अभी ना हम मछलियों को चुना के आए हैं आटा। तो गाइस सारा काम हो चुका है इतनी जल्दी, यार अब समझ में नहीं आ रहा काम क्या करें पूरे दिन। 6:30 बजे मेरा पूरा काम हो गया था, चावल बन गए थे, और मेरे
छोले भटूरे बन गए थे। छोले मतलब भटूरे का आटा लगा दिया था और मैंने ना घी भी निकाला था, क्योंकि घी बिल्कुल भी नहीं था और घी हमारे यहाँ घर पे ही खाया जाता है, जो मलाई का निकालते हैं शुद्ध घी, तो हम लोग ना वही खाते हैं। क्योंकि जो मार्केट का घी आता है ना वो हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। जब से मैंने घर का स्टार्ट किया और मैंने ना अपनी मम्मी के तरीके से बनाना स्टार्ट किया, तो बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। यहाँ पे एसी चल रही थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही, एकदम सर पे लग रही है। तो चलिए बच्चे को स्कूल के रेडी करते हैं, उठाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ पे बच्चों को मैं कर रही थी रेडी। राम को तो पूरा ही रेडी करना होता है। आज तो राम ने पता नहीं कैसे पहन लिए सॉक्स अपने, नहीं तो राम तो सॉक्स भी मुझसे ही पहनता है। आज हाँ आरोही का मन हो रहा था सॉक्स पहनने का, तो आज आरोही ने पूर्ति कर दी कि मम्मी हमें पहना दो सॉक्स, राम को नहीं, राम नहीं पहन रहा तो हमें पहना दो। दिखाओ नील कटर। तो ये ना 20 रुपए का नील कटर लेके आए थे मेला से, और कुछ और सामान भी लेके आए थे, वो आपको दिखा देंगे हम कभी। अभी ना इसमें रखा हुआ है कुछ सामान जो हम लेके आए थे थोड़ा बहुत। तो अभी तो नील कटर है, क्योंकि हम बच्चों का लंच लगा रहे थे, तो हमने कहा चलो आपको नील कटर दिखा देते। काट के दिखा जरा कैसा है नाखून। अच्छा है कट रहा। तो गाइस यहाँ पे देखिए बच्चों के छोले और पुलाव रख के रेडी हैं, और यहाँ पे मैंने जो फॉयल होता है ना सिल्वर फॉयल, उसमें ना प्याज भी रख दी थी, वो मैंने दिखाई नहीं, स्किप हो गई। तो यहाँ पे देखिए मैं चीला बना रही थी। ये मैंने ना बेसन की चीले बनाए हैं। अब आप लोग सोचते हैं मैं इतना फिट कैसे रहती हूँ, तो मैं थोड़ा अपना ख्याल रखती हूँ। सुबह सुबह ना मैं थोड़ा ऐसे ही नाश्ता लेती हूँ, कभी कभी पूरी पराठे ले लेती, नहीं तो मैं हल्का फुल्का ही नाश्ता, पोहा है, चीला है, या फिर रवा का चीला है, या क्योंकि छोले भटूरे सुबह सुबह बहुत हैवी हो जाएंगे, तो मैंने हैवी नाश्ता नहीं किया है। गाइस ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो बाय बाय, मिलते हैं कल।